नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट में ढेर सारा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले तो कच्चे तेल को देखेंगे तो यहां पर कच्चे तेल के तेवर चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 8 महीने के हाईस पर कच्चा तेल आ चुका है और कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है। क्या 90 के पार निकलेगा, इस पर करेंगे बातचीत। साथ ही बातचीत करेंगे शुगर की, क्योंकि यूपी में गन्ने की जो सैप है, शुगर एडवाइजरी प्राइस वो बढ़ सकता है। ऐसी अटकलें हैं, प्राइसेस कितना बढ़ सकते हैं, क्या इंपैक्ट होगा मार्केट पर, आगे की प्रोडक्शन स्थिति कैसी लग रही है और इंपॉर्टेंट क्या प्राइसेस यहां से ऊपर जाएंगे अगर साफ बढ़ता है तो। इस पर प्रफुल्ल विठारी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और जीरे, आप देखिए अगर स्पाइसेस के पैक को देखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी थी, लेकिन वापस से जीरा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आज भी 4% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो यहां से आउटलुक लेंगे प्राइसेस पर भी। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी, BSPL-India.com के CEO विजय भंबानी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी भी आगे शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले कच्चे तेल पर ही बातचीत कर लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो $88 के ऊपर ब्रेंट कारोबार कर रहा है। WTI $86 के ऊपर है और घरेलू बाजार में 7,000 के ऊपर प्राइसेस निकल चुके हैं। ऑलरेडी जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से तो सप्लाई कट्स कंसिस्टेंटली प्राइसेस को सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे यूएस इकोनॉमिक डेटा, उसने भी मार्केट सेंटीमेंट क्रूड के सुधारे हैं। और साथ ही डिमांड साइड पर जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो भी अनएक्सपेक्टेडली एक्सपैंड हुई है अगस्त में, जिसके बाद प्राइसेस में ये और सर्ज आए हैं। यहाँ से क्या $90 पार करने की कोशिश कर सकता है क्रूड, या फिर उससे पहले ही रुकेगा? इस पर व्यू लेते हैं। विजय हमारे साथ मौजूद भी है। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कैसे देखते हैं आप क्रूड को? यहाँ से कई सारे फैक्टर्स जिसने कंसिस्टेंटली सपोर्ट लेंड की है, लेकिन यहाँ से भी ऊपर जाते हुए देख रहे हैं क्या भाव? नमस्कार दीपाली जी, शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। और जहाँ तक कच्चे तेल के दामों का सवाल है, यहाँ पर 2 या 3 अलग अलग वजह हैं जिनकी वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। पहली बात, जो ओपेक के देश हैं, खास करके सऊदी अरेबिया और रूस, इन दोनों ने अपनी उत्पादन और एक्सपोर्ट में कटौती की है। और ये कटौती जून से चली आ रही है। कटौती तो पहले भी हुई थी, लेकिन जून से तीव्र गति पकड़ी है। दूसरी बात, अमेरिका में ये हरिकेन सीजन है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, शायद कभी कभी किसी वर्ष में तो ये नवंबर तक भी चले जाते हैं। तो वहां पर तूफान लगते हैं, जिनकी वजह से ऑफशोर ड्रिलिंग रिग्स और क्रूड और गैस की पाइपलाइन जो हैं उनमें डिसरप्शंस आती हैं, जिनकी वजह से सिक्लिकली आप देखें तो जुलाई और अक्टूबर नवंबर महीनों के बीच में कच्चे तेल और गैस के दाम मजबूत ही रहते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरामको ने विश्व का सबसे बड़ा FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, $50 बिलियन का उसकी संकेत दिए हैं लॉन्च करने के। अब इतने बड़े IPO या FPO के लॉन्च करते ही ये अनिवार्य हो जाता है कि कंपनी की जो मुनाफा करने की क्षमता है वो अच्छी दिखाई जाए, और वो तब होगी जब क्रूड और गैस के दाम में बढ़ोतरी होगी। तो आपको अब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पीसेस ऑफ द जिगसॉ पजल, अलग अलग टुकड़े जो हैं वो गिरकर एक तस्वीर उभर रही है कि क्यों पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरेबिया और रशिया क्रूड की आउटपुट काट रहा है, क्योंकि उन्हें दाम बढ़ाने थे और $50 बिलियन का IPO लॉन्च करना था। तो आपका जो सवाल है क्या $90 पे क्रूड जा सकता है, मैं बात करूंगा WTI, वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट ग्रेड की, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका के कुछ रिफाइनरी से। तो अब $85 का स्तर जो है उस पे वो मौजूदा स्क्रीन पर ट्रेड कर रहा है। ये नवंबर के उच्चतम स्तर पे है। आने वाले सप्ताह या 10 दिन में बिल्कुल ये संभावना बनती है कि $88 से $90 का स्तर WTI क्रूड छू ले। ओके। इनफैक्ट काफी सारे मल्टीपल फैक्टर्स की आपने बात की विजय जी, और पॉइंट टेकन। आशंका तो ये भी है इन सभी फैक्टर्स के बीच में कि जो आगे जाते हुए जो भी कट्स सऊदी अरेबिया कर रहा है वो और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, डीपन हो सकता है, और रशिया भी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स उनको भी कट कर सकता है बाय 3 लाख बैरल्स इन सितंबर। एक चीज और समझना चाहेंगे, अभी रिसेंट अगर जो पिछले एक हफ्ते के दौरान हाल फिलहाल में जो भी फॉरेन रिपोर्ट्स आई हैं, ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, बार्कलेस की उसमें से एक है, सबने अपने जो फोरकास्ट हैं वो ऊपर की तरफ रेस कर दिए हैं बाय $8, बाय $10। तो
ये मान के चलें, और आपकी बात से भी ये एक सेंस मिल रहा है कि अब जो ये तेजी एक्सपेक्टेड थी कि शायद $85 के ऊपर ब्रेंड नहीं जाएगा, वहीं थमेगा, अब उसके पार भी निकला है, टिका है, वेरियस ट्रिगर्स की आपने बातचीत करी, अब ये सस्टेन तेजी के लिए तैयार रहे यहाँ से क्रूड में, ये एक्सपेक्ट करें? उतार चढ़ाव का दौर तो आते रहेगा, कुछ मुनाफा वसूली भी होगी, लेकिन नेट नेट आप देखेंगे निचले स्तरों पर बाइंग का माहौल बनेगा जब तक आप $77, मैं फिर से WTI ग्रेड की बात कर रहा हूँ, जब तक $77 का स्तर जो है WTI टूट कर उसके नीचे चलता नहीं है, तब तक तो तेजी का माहौल बाय ऑन डिप्स जिसे कहते हैं वो बना रहेगा। तो विजय जी, फिर WTI में नीचे की तरफ जो आप रेंज देख रहे हैं वो $77 के आसपास की देख रहे हैं? वहां पर एक सपोर्ट है दीपाली जी, ये जरूरी नहीं है कि $77 का रेट छूने आए, क्योंकि एक बार इतना परिश्रम करने के बाद जब रेट बढ़ाया जाता है उसमें पैसा खर्च होता है दीपाली जी, और इतना पैसा डालने के बाद तेजी वाले रेट को डिफेंड करते हैं। जब भी रेट में दाम में गिरावट आती है वो उसे रेजिस्ट करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उस पर रोक लगाई जाए गिरावट से। तो गिरावट की रोक तो जरूर लगेगी। मैं आपको वर्स्ट केस सिनारियो बता रहा हूँ, बुरी में बड़ी हालत में 77 के नीचे फिलहाल जाने की उम्मीद नहीं है। अगर उसके नीचे जाए तो तेजी बरकरार शायद ना रहे। कुणाल, आपकी राय क्या है? आपने सुना विजय जी को भी, इनफैक्ट सभी ट्रिगर्स तो इंडिकेट यही कर रहे हैं कि तेजी सस्टेन होगी। आप क्या रेंज देखते हैं, आपका क्या आउटलुक है? So second part of your question, WTI $96, Brent $100 की ओर जा रहा है, नो डाउट। जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो डिस्कस नहीं किया गया है इसमें, वो है ये जो ओपेक सऊदी अरेबिया और रशिया जो प्रोडक्शन कट कर रही थी, वो टाइम पे भी ऑयल $65-66 चल रहा था। So what has changed? Why from 65 to suddenly 85? What is the reason why $20 shot up? The reason for that is पूरे वर्ल्ड में जो सप्लाई ग्रोथ आ रहा था दैट वाज फ्रॉम द शेल ऑयल और मेनली इन द यूएस पर्मियन बेसिन से। सो ये जो शेल ऑयल का जो ग्रोथ था वही एक ही फैक्टर था लास्ट 5 साल में कि जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस जब जब नीचे आते थे, ऑयल का यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन 11 मिलियन बैरल से बढ़ के 12.85 मिलियन बैरल हो गया। तो इसीलिए ऑयल के प्राइसेस $65 तक आए। यूएस अपना ऑयल रिजर्व मार्केट में बेचता था, उसके कारण ऑयल के प्राइस नीचे आए। बट नाउ जो यूएस का सबसे प्रोडक्टिव बेसिन है पर्मियन बेसिन, वो एग्जॉस्ट हो रहा है, उससे ऑयल आने नहीं वाला है, उससे प्रोडक्शन नीचे आने वाला है। सो ये कोई सऊदी अरेबिया लेड तेजी नहीं है, रशिया लेड तेजी नहीं है। दिस इज अ बुलिश ट्रेंड बिकॉज ऑफ यूएस ऑयल प्रोडक्शन इज स्पीकिंग आउट एंड इन मंथ्स टू कम इट इज गोइंग टू गो डाउन। सो बी रेडी फॉर $100 ब्रेंट क्रूड ऑयल। ऑयल इज गोइंग हायर बिकॉज ऑफ द यूएस शेल, जो मेजर शेल ऑयल का जो प्रोडक्शन जो बेसिन से आता था, पर्मियन है, बेकन है, सभी जगह से, वहां से प्रोडक्शन नीचे आना चालू होने वाला है। यूएस का प्रोडक्शन धीरे धीरे 0.7 टू 0.8 मिलियन बैरल से कम होने वाला है। सो एक साइड पे जहां पे रशिया प्रोडक्शन कट किया था, तो अभी यूएस का विदाउट प्रोडक्शन कट प्रोडक्शन नीचे जाएगा। और दूसरा, यूएस ने कह दिया है अभी वो अपने रिजर्व से ऑयल बेचेंगे नहीं। So there is no possibility of new supply. Even though Chinese demand is sluggish, oil is going to go up because of the supply concerns, and $100 is my target for Brent crude oil. Okay. तो $100 ब्रेंट जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी, और विजय भी वही व्यू रखते हैं, और कुणाल ने भी जैसे कहा कि तेजी तो यहाँ से सस्टेन होगी। शुक्रिया विजय जी अपने आउटलुक, अपने व्यूज देने के लिए कच्चे तेल पर। तो ये तो तमाम फंडामेंटल ट्रिगर्स और प्राइसेस पर एक आउटलुक आपको मिला। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और स्ट्रैटेजीज पर बातचीत कर लेते हैं और जतिन के पास चलते हैं। जतिन, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या रहेगी? हमने जो रिसेंटली जो प्राइसेस ऊपर आते हुए देखे वो लेवल्स के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। क्या आउटलुक यहाँ से बेस मेटल्स में? पिछले हफ्ते की तेजी कितनी टिकाऊ लग रही है? कोई ट्रेड लेंगे क्या? दीपाली, थोड़ा सा साइडवेज और रेंज बाउंड सेशन देखने मिल सकता है बेस मेटल के अंदर, क्योंकि इस हफ्ते कोई भी बड़े मेजर डेटा नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कोई भी नेगेटिविटी तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने मिलेगी इसके अंदर। बेस मेटल के अंदर आपको जो रेंज देखने मिलेगा वो रहेगा कॉपर के अंदर अराउंड 755 से लेकर 760 ऑन द हायर साइड ऑन द पॉजिटिव नोट।
और ऑन द वीकर साइड ये 730 से लेकर 725 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। तो मेरे हिसाब से जब भी 735 के आसपास प्राइसेस मिल जाते हैं तब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा कॉपर के अंदर। और हायर साइड में 750 755 के टारगेट्स के लिए बाइंग की ही जो है वो रणनीति अपना है, ये मेरा मानना है। क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी नेगेटिविटी जो है नहीं, चाइनीज मार्केट की तरफ से अच्छे खासे अनाउंसमेंट चल रहे हैं मार्केट को इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। और फेडरल रिजर्व के पास भी मुझे लग रहा है आगे चलते हुए हेडरूम जो है वो थोड़ा कम रह जाता है। जिस तरह से डेटा आ रहे हैं उनके पास बहुत ज्यादा रूम नहीं बचना चाहिए आगे चलते हुए रेट हाइक्स एग्रेसिवली करने के लिए। तो इन द नेक्स्ट क्वार्टर और सो मुझे लग रहा है फेडरल रिजर्व की तरफ से भी थोड़ा सा पॉज जो है वो इंडिकेशन आना शुरू होना चाहिए जैसे जैसे हम दिसंबर के करीब आएंगे। तो ये जो सारे आउटलुक्स हैं वो कहीं ना कहीं बेस मेटल को और मजबूत करते हुए देखने मिलेंगे आगे चलते हुए। तो बाइंग की रणनीति अपना है, कॉपर मेरा टॉप पिक रहेगा बाइंग के हिसाब से। और कॉपर के साथ में एक और जो है वो बेस मेटल मुझे अच्छा लग रहा है, वो लग रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब तक 195 के ऊपर है तब तक मेरी तरफ से बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 201 से 202 के बीच में आप बाय करके चल सकते हो पोजिशनली 195 के स्टॉप लॉस के साथ में। और हायर साइड में 210 से 212 का टारगेट बनाकर रखना है एल्यूमिनियम के अंदर। जी दीपक। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेस मेटल से। क्विकली कुणाल, ब्रेक में जाने से पहले फटाफट से बुलियंस पर कोई राय, गोल्ड सिल्वर को ट्रेड लेंगे क्या? गोल्ड सिल्वर में ध्यान तेजी है। पिछले हफ्ते में जो करेक्शन आया था उसके बाद तेजी का माहौल कंटिन्यू रहेगा और मुझे लग रहा है कि डिप्स 59,700 800 के लेवल्स आपको गोल्ड में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये तो रही स्ट्रैटेजीज। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटी बाजार पर। शो की शुरुआत में बात करेंगे गन्ने की, जहां पर यूपी सरकार गन्ने की सैप बढ़ा सकते हैं। इस पर करेंगे बातचीत प्रफुल्ल विठलानी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और हमने ब्रेक में जाने से पहले बातचीत की थी नॉन एग्री बास्केट की, कच्चे तेल पर राय ली थी। लेकिन अब फोकस करेंगे एक बड़ी खबर पर और वो बड़ी खबर है शुगर से जुड़ी। दरअसल आज यूपी सरकार गन्ने की एसएपी बढ़ा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कीमतों में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट कितने 25 रुपए की बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके हिसाब से जानना चाहेंगे कि क्या इतनी ही सैप में बढ़ोतरी हो सकती है? कितना वायबल होगा ये इंडस्ट्री के लिए, कंसीडरिंग कि जिस तरीके का मॉनसून रहा है, जिस तरीके आय के प्रोडक्शन को लेकर थोड़ी सी चिंता है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? दीपाली जी, ऐसा है कि जो इंडस्ट्रियल सोर्स से हमें पता चल रहा है कि 25 रुपये तक की एसएपी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लास्ट जो एसएपी बढ़ी थी 2021 में जब गन्ना किसानों ने आंदोलन किया था और 2022 में कोई एसएपी बढ़ाई नहीं गई थी। जहां तक बारिश का जो आपने सवाल पूछा है, तो यूपी में पानी की लेवल अच्छे है तो उससे कोई चिंता नहीं है। और जो एफआरपी डिक्लेयर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद एसएपी आती है। तो लास्ट ईयर तो एसएपी कोई बढ़ाई नहीं थी। ये 20 से 25 रुपया प्रति क्विंटल का जो है हमारा अनुमान है, जो हमें इंडस्ट्रियल सोर्स से पता चल रहा है। और एक जो हमारे एसोसिएशन ने कुछ सालों के पहले काफी पीएमओ से बात करके एमएसपी लेके आए थे, जो एमएसपी 3100 काफी सालों से, अभी 3-4 साल से कोई चेंज नहीं हुई है। ये एमएसपी का रीजन ये नहीं था कि सिर्फ ये मार्केट कभी बढ़ जावे तो उसको कोटे से प्राइस किया जाएगा, पर हमारा देखने का मतलब ये था कि कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे नहीं जावे। तो ऐसे टाइम पे अगर गवर्नमेंट अगर एमएसपी भी साथ में बढ़ा लेती है, बेस्ड ऑन दिस दैट द शुगर इंडस्ट्री डजंट वांट टू सेल, डजंट नीड टू सेल बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके बाद अगर एमएसपी बढ़ाती है फिर तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफी गैप हो रहा है और ये एसएपी जो है यूपी में काफी सालों से चल रही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी तो दिक्कत आएगी इंडस्ट्री के लिए, पर फिर भी बैलेंस आउट जो अभी इथेनॉल का प्रोग्राम है इसके हिसाब से हो जाएगी और कोई दिक्कत की बात ऐसी दिख नहीं रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आगे के प्रोडक्शन को लेकर आउटलुक क्या है? जिस तरीके से अगस्त तो बिल्कुल सूखा रहा, बारिश नहीं हुई, एल नीनो का भी इम्पैक्ट रहा, और अगर हम अक्रॉस इंडिया शुगर प्रोडक्शन की बात करें तो
महाराष्ट्र कर्नाटका के बाद यूपी की काफी रेलेवेंस है इन टर्म्स ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोडक्शन। कोई चिंता दिख रही है ओवरऑल आगे के लिए प्रोडक्शन या फिर आउटपुट को लेकर? हाँ जी दीपाली जी, प्रोडक्शन के लिए कुछ दिक्कत तो है, यानी कुछ डाउट्स तो है। जो आपने कहा एल नीनो महाराष्ट्र कर्नाटक, हाँ महाराष्ट्र कर्नाटक में थोड़ी हमें पानी की दिक्कत लग रही है और कुछ प्रोडक्शन नीचे भी जाएगा, इसमें भी दो राय नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में हमें नहीं लगता है कि कोई प्रोडक्शन ड्रॉप हो। उत्तर प्रदेश में ये बार गन्ना भी काफी है, उनके यहाँ वाटर की फैसिलिटीज कैनल और सब जगह से अच्छी है, तो यूपी का कोई गिरावट होगी ऐसी अनुमान हमें तो नहीं लग रहा है। ओवरऑल यस, वी विल बी एट बैलेंस एट अराउंड 31 मिलियन मेट्रिक टन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिडिक्शन। तो 31 में से हम अगर 28 का भी कंजप्शन पकड़ लेते हैं तो 3 मिलियन टन हमारे पास बैलेंस आउट करने के लिए रहेगा। और शुगर के प्रोडक्शन में बेहतर तो यही रहता है कि कभी भी आप दिसंबर जनवरी कोई एनालिसिस कीजिए, क्योंकि सितंबर में जो भी एनालिसिस की जाती है वो 15% आइदर साइड गलत गिर सकती है। अच्छा, बहुत संक्षेप में प्रफुल्ल जी एक चीज और, अगर एसएपी बढ़ता है और जैसे एमएसपी की भी आपने बातचीत कही, क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है शुगर प्राइसेस पर भी गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, शुगर प्राइस पे इसकी असर नहीं होगी। ये आप ये समझ सकते हो कि जिस शुगर इंडस्ट्री है उनकी रॉ मटेरियल प्राइस यानी उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है, यानी बॉटम लाइन पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर मैंने जैसे कि कहा कि इथेनॉल तो हर साल प्रोक्योरमेंट के प्राइस बढ़ते हैं, और ये साल भी हमें लगता है कि जो केन जूस के हिसाब से जो इथेनॉल बनेगा उसका भी प्राइस करीबन 69, 80 या 70 तक की लीटर की हो जाएगी। ओवरऑल इट विल बी बैलेंस आउट, वी कैन से फ्लैट, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, चलिए शुक्रिया प्रफुल्ल जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पर। तो प्राइसेस के लिए न्यूट्रल डेवलपमेंट है, लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा इंडस्ट्री पर होगा, लेकिन बैलेंस आउट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्विकली कुणाल, एग्री कमोडिटी बास्केट में जीरा वापस ट्रेंड दिखाते हुए कोई ट्रेड्स आप लेंगे क्या एग्री बास्केट से? आई थिंक एग्री में गुआर सीड में लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने के लिए जीरा भी अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल गुआर सीड ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो गुआर सीड में आप पोजीशन बिल्ड कीजिए, उसके प्राइस बढ़ सकते हैं यहाँ से 6400 तक जाने की क्षमता है, और गुआर में तेजी थोड़ी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ओके, चलिए शुक्रिया कुणाल आपका भी शो में आने के लिए और अपने ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।